1943 का अमेरिका। वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पे है। नेवी के शिप्स अटलांटिक में जर्मन सबमरीन से लड़ रहे हैं और एक सीक्रेट लैब में कुछ साइंटिस्ट्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो दुनिया के फिजिक्स के रूल्स तोड़ देगा। एक शिप USS एल्ड्रिज DE-173। गोल था इस शिप को इनविजिबल बनाना ताकि एनिमी के रडार और टॉर्पीडोज उसे डिटेक्ट ना कर सके। एक मिलिट्री ड्रीम जो सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन अमेरिका ने कहा हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएंगे। और फिर एक दिन फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। शिप के आसपास जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाई गई, पावर जनरेटर्स चालू हुए, आसमान में लाइटनिंग जैसी ब्लू ग्रीन लाइट चमकने लगी और विटनेस कहते हैं कि शिप धुंधला होने लगा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। और वो भी कुछ सेकंड्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे 15 मिनट तक। न रडार में न आंखों के सामने, बस हवा में एक ग्रीन मिस्ट और क्रैकलिंग साउंड। और फिर USS एल्ड्रिज वापस आया, लेकिन जैसा गया था वैसा नहीं था। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन नॉलेज IQ। और चलिए वापस चलते हैं स्टोरी में। सो लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ एंड हियर वी गो। जब USS एल्ड्रिज वापस विजिबल हुआ तो जो सीन था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। क्रू मेंबर्स चिल्ला रहे थे, कुछ लोग बेहोश, कुछ पागल हो गए थे, और सबसे हॉरिफाइंग, कुछ सेलर्स के बॉडी शिप के मेटल के साथ फ्यूज हो चुके थे, जैसे उनके हाथ और टॉर्सो स्टील के अंदर घुस गए हों। उनके चेहरे पे दर्द जम गया था। कुछ लोग हाफ विजिबल थे और हाफ इनविजिबल, और कुछ के बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे। एक विटनेस ने लिखा, उनके आंखों से डर नहीं, मौत भी डर गई थी। नेवी ने तुरंत शिप को क्वारंटीन कर दिया और सबसे बड़ा ऑर्डर आया, दिस नेवर हैपेंड। फ्रेंड्स, कहते हैं ये प्रोजेक्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थियरी पे बेस्ड था। थियरी के हिसाब से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करके स्पेस टाइम में बेंड क्रिएट किया जा सकता है। मतलब अगर फील्ड परफेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लाइट के साथ बेंड हो जाएगा, इनविजिबल हो सकता है या टेलीपोर्ट भी। एक्सपेरिमेंट का कोड था प्रोजेक्ट रेनबो और गोल था रडार इनविजिबिलिटी। लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक लिमिट क्रॉस कर गया तो उसने रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट कर दिया, और उस डिस्टॉर्शन में USS एल्ड्रिज फिलाडेल्फिया से नॉर्फोक 600 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट हो गया। विटनेस कहते हैं कि शिप एक ब्लिंक में वहां से वैनिश हुआ और कुछ सेकंड्स के लिए नॉर्फोक पोर्ट में देखा गया और फिर दोबारा फिलाडेल्फिया में अपीयर हुआ। मतलब एक रियल लाइफ टेलीपोर्टेशन। कुछ लोग जो बचे उन्होंने बाद में कहा कि हमने कुछ सेकंड्स के लिए स्पेस में कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक वाइट टनल जैसा लाइट फील्ड था। हमको लगा हम हवा में तैर रहे हैं। और कुछ ने बोला कि हम शिप के अंदर से नहीं, उसके बाहर से अपने बॉडी को देख रहे थे। ये स्टेटमेंट तब के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन आज के क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ये एक डायमेंशनल स्लिप हो सकता है। कुछ सेलर्स कहते हैं हम वापस आए तो टाइम अलग चल रहा था, मतलब उनके वॉच में दूसरा टाइम था और उनके बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही थी। एक बंदा तो कह रहा था कि वो वॉल के अंदर फेज हो गया था और फिर गल गया। नेवी ने सबको सीक्रेट मेडिकल आइसोलेशन में रखा और कहानी ऑफिशियली क्लासिफाइड हो गई। फिर ऑफिशियली US नेवी ने बोला फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट प्योर मिथ है। उन्होंने कहा कोई एविडेंस नहीं है, कोई शिप इनविजिबल नहीं हुआ। USS एल्ड्रिज तो एक नॉर्मल डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट था जो वॉर में सर्विस कर रहा था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के कुछ पेजेस मिसिंग थे और कुछ लेटर्स में मेंशन था फील्ड टेस्ट कॉज्ड क्रू डिसोरिएंटेशन। मतलब कुछ तो जरूर हुआ था। सबसे पहले ये स्टोरी 1955 में पब्लिक हुई, जब एक पर्सन कार्ल M एलन या कार्लोस एलेंडे ने अपने लेटर्स लिखे एक रिसर्चर को। उसने कहा मैं वहां था, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने लिखा कि उसके सामने शिप वैनिश हुआ और वापस आने के बाद लोग हाफ मैड थे। अब साइंस के हिसाब से अगर आप एक इतने बड़े शिप के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे तो वो टेम्परेरीली लाइट बेंड कर सकता है, इनविजिबिलिटी जैसी इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन टेलीपोर्टेशन, दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि अगर फील्ड के अंदर मैटर हाई वोल्टेज पे वाइब्रेट करे तो वो एटॉमिक लेवल पे डिस्प्लेस हो सकता है।
मतलब एक ऑब्जेक्ट रियलिटी से फेज आउट हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली एक रडार क्लोकिंग टेस्ट था जो गलत हो गया, पर कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका कि क्रू के बॉडी का हाफ मेटल फ्यूजन कैसे हुआ। फ्रेंड्स, यहां से कहानी सिर्फ इनविजिबल शिप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अब शुरू होती है टाइम ट्रैवल और माइंड कंट्रोल की तरफ एक डरावनी मोड़ से। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के कुछ सालों बाद 1960s में एक और टॉप सीक्रेट बेस न्यूज में आता है, मॉन्टॉक एफओ स्टेशन, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। और रिसर्चर्स ने लिखा, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। मतलब फिलाडेल्फिया में जो हुआ उसका सीक्वल था मॉन्टॉक में। कहते हैं यूएसएस एल्ड्रिज ने जब टेलीपोर्ट किया तो वो स्पेस के साथ टाइम के अंदर भी फोल्ड हो गया। एक काइंड ऑफ वर्म होल ओपन हुआ था जो 1943 को फ्यूचर से कनेक्ट करता था, और कुछ सेलर्स वहां से गए थे पर कभी वापस नहीं आए। कहा गया वो लोग 1980s में मॉन्टॉक बेस में अपीयर हुए, वो भी 70 साल बाद। एक आदमी एल बीलेक ने 1990s में अपनी शॉकिंग कन्फेशन दी और उसने कहा, मैं यूएसएस एल्ड्रिज पे था, जब एक्सपेरिमेंट एक्टिवेट हुआ मैं और मेरा भाई टाइम वॉर्टेक्स में खींच लिए गए। उनके हिसाब से वो लोग एक टनल जैसी वाइट लाइट में गए और वापस आए 1983 में मॉन्टॉक बेस पर। वहां साइंटिस्ट ने उनसे पूछा, तुम लोग 1943 से आए हो क्या? फिर उन्हें 2 साल तक एक्सपेरिमेंट्स में रखा गया और उनकी मेमोरी इरेज कर दी गई। एल बीलेक ने बोला, फिलाडेल्फिया में जो हुआ वो एक टाइम टनल टेस्ट था, मॉन्टॉक में उसका एडवांस्ड वर्जन बनाया गया। कुछ डॉक्यूमेंट सजेस्ट करते हैं कि फिलाडेल्फिया और मॉन्टॉक दोनों प्रोजेक्ट रेनबो और प्रोजेक्ट फीनिक्स के अंडर चल रहे थे, और उनका गोल था रेडार इनविजिबिलिटी, टाइम स्पेस मैनिपुलेशन और साइकिक माइंड कंट्रोल। मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट ने इनविजिबिलिटी, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल तीनों के गेट खोल दिए। मॉन्टॉक में अलेजिडली एक टाइम चेयर था जिसमें सब्जेक्ट्स को बिठा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास्ट और फ्यूचर इमेजेस दिखाई जा सकती थी, और यह सब शुरू हुआ था यूएसएस एल्ड्रिज के उस एक दिन के ब्लास्ट से। फ्रेंड्स, तो अगर ये सब सच है तो ये एक्सप्लेन करता है कि क्रू मेंबर्स का बॉडी मेटल में फ्यूज होना क्यों हुआ, क्योंकि वो एक अनस्टेबल टाइम फील्ड में फेज आउट हुए थे। जब शिप रीमटेरियलाइज हुआ वो लोग उसी जगह ट्रैप्ड हो गए जहां मैटर ओवरलैप हो रहा था। फिजिक्स के हिसाब से अगर आप स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हो और किसी ऑब्जेक्ट को वापस नॉर्मल कोऑर्डिनेट में लाते हो तो मिस अलाइनमेंट से ये एग्जैक्ट इफेक्ट हो सकता है, मैटर मर्जिंग विद मैटर। अब ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक गलती और सब खत्म। एग्जैक्टली वही हुआ यूएसएस एल्ड्रिज के क्रू के साथ। लेकिन यूएस नेवी ने सब डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला, नो एक्सपेरिमेंट, नो टेलीपोर्टेशन, नो इनविजिबिलिटी। लेकिन यूएसएस एल्ड्रिज के लॉग्स में 28 अक्टूबर 1943 के दिन ब्लैंक पेजेस थे, कोई एंट्री नहीं, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं, एक ब्लैकआउट डे। और सबसे शॉकिंग, 1944 में शिप को ग्रीक नेवी को दे दिया गया और सारे इंटरनल सिस्टम्स रिमूव कर दिए गए, जैसे कोई सबूत मिटा दिया गया हो। कुछ लोग कहते हैं यह मैनहट्टन प्रोजेक्ट के पैरेलल चल रहा था, और जब न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी हुआ फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल था। सो फ्रेंड्स, 1960 से लेकर आज तक डजन्स ऑफ एक्स मिलिट्री और विटनेसेस ने क्लेम किया कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच था। एक रिटायर्ड नेवी टेक्नीशियन ने बोला, मैं उस दिन वहां था, फील्ड एक्टिवेट हुआ और मैं शिप के एज पे खड़ा था। सडनली सब कुछ ग्रीन लाइट में डूब गया, मेरा वॉच रुक गया। जब लाइट गई मैं 10 मिनट फ्यूचर में था। गवर्नमेंट ने सबको डिस्क्रेडिट कर दिया, लेकिन पैटर्न हर स्टेटमेंट में सेम था। इवन आइंस्टाइन के असिस्टेंट डॉक्टर फ्रैंकलिन रीनो एक लेटर में लिखते हैं, आइंस्टाइन बिलीव्ड वी कुड बेंड स्पेस टाइम विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब थियरी एग्जिस्ट करती थी। फ्रेंड्स, मॉडर्न फिजिसिस्ट कहते हैं फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जैसे रिजल्ट्स सिर्फ तब पॉसिबल हैं जब एनर्जी लेवल सन के कोर के बराबर हो, पर 1943 में ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। लेकिन कुछ डीक्लासिफाइड डार्पा और नेवी डॉक्स में फील्ड मैनिपुलेशन टेस्ट लिखे मिले हैं। मतलब कुछ हुआ जरूर था, बस उसका स्केल पब्लिक को नहीं दिखाया गया था। अगर ये सिर्फ रूमर होता तो 80 साल बाद भी लोग इसके रेडिएशन इफेक्ट्स और ग्रीन फॉग साइटिंग्स क्यों रिपोर्ट करते हैं फिलाडेल्फिया पोर्ट के पास।
और वहां के लोकल्स कहते हैं कभी-कभी रात में पोर्ट के पास एक ग्रीन मिस्ट दिखाई देती है, फेंट हॉर्न सुनाई देते हैं, और कुछ फिशरमैन बोलते हैं हमने एक पुरानी शैडो शिप देखी जो 1 सेकंड के लिए आई और गायब हो गई। क्या यूएसएस एल्ड्रिज अब भी टाइम लूप में फंसी हुई है, या फिर वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उस दिन का जो यूनिवर्स ने याद रख लिया है? सो फ्रेंड्स, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब इंसान साइंस की लिमिट तोड़ने की कोशिश करता है तो कभी-कभी वो रियलिटी के रूल्स ही तोड़ देता है। क्या यूएसएस एल्ड्रिज सच में इनविजिबल हुआ था? क्या क्रू टाइम में खो गया था, या फिर ये सब एक सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट था जो गलत हो गया? कोई भी पक्का जवाब नहीं, बस एक बात पक्की है, ये दुनिया जितनी दिखाई देती है उतनी सिंपल नहीं है। और अगर आपको ऐसे ही मिस्ट्रीज और साइंटिफिक डार्क ट्रूथ्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज आईक्यू को, जहां हम हर एपिसोड में एक और राज खोलते हैं जो दुनिया छुपाना चाहती है। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।